हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एनटीए यूजीसी नेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके पीवाईक्यू के साथ, जो कि आपके पिछले वर्षों पर आधारित होंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो ये जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। इसका सही उत्तर होगा लोथल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी महेंद्र लाल सरकार ने। किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने। इसकी स्थापना महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको 4 किताब दिए गए हैं, पुस्तक हैं, उनका हमें क्रमवार सजाना है कि कौन सा सबसे कालक्रम में सबसे पुराना है, पुराने से नए या नए से पुराने के अनुसार आपको इसमें सजाना है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है, यानी 1 नंबर पर ये चला जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है सबसे पुराना, 1 नंबर पर ऋग्वेद है ना, दूसरे नंबर पर जाएगा त्रिपिटक। दूसरे नंबर पर कौन सा जाएगा? त्रिपिटक। तीसरे नंबर पर जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो सबसे पुरानी पुस्तक होगी वो होगी इंडिका। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि इसका सही और जो ऑप्शन बैठेगा कालानुक्रम वो है 2 4 3 1। जिस ऑप्शन में 2 4 3 1 है वही हमारा उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि इसी में आपको सबसे पहले यहाँ दिया गया है 2 4 और 3 और 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ हमें सही उत्तर चुनना है, कूट मिलाना है कि कौन सी नदी किस शहर में बसी हुई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है, तो जो सिंधु नदी है वो कहाँ है? वो है मोहनजोदारो में। कहाँ है? मोहनजोदारो में। तो सिंधु नदी का मिलान किससे हो जाएगा? मोहनजोदारो से। रावी नदी, रावी नदी कहाँ है? रावी नदी है हड़प्पा में। ठीक है ना, रावी नदी कहाँ है? हड़प्पा में। घग्गर, घग्गर नदी जो है ये कालीबंगा में है। कालीबंगा शहर में घग्गर नदी है, और सतलज नदी ये रोपड़ में है। ठीक है, तो ये इसका सही मिलान हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा इसका अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से हमें मिलान करना है। अब यहाँ कुछ सूची 1 में जो है धातु दिए गए हैं, कुछ सामान हैं, और ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं वो जगह दिया गया है, वो हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। हमें जो कार्नियलियन बीड जो है ये हमें प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। कार्नियल बीड हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद ताम्र, जो ताम्र मतलब तांबा की बात हो रही है, ये हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के खेतरी से। उसके बाद है अरिका मेडू। अरिका मेडू जो था ये क्या था? ये एक प्रकार का बंदरगाह था। और ताम्रलिप्ति क्या है? ताम्रलिप्ति जो है ये बंगाल से हमें प्राप्त होता है, बंगाल में हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जो भी यहाँ बता दे रहा हूँ, मिलान कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ ये कूट है वो हमें सही कूट लगा लेना है। वो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ तो बहुत सारी सुविधा इसमें नहीं रहती है। ठीक है, चूँकि मैं बता दूँ कि मेरा जो सेटअप था वो सारा सेटअप वगैरह ख़राब हो गया, जिस वजह से बहुत सारी वीडियोस समय पे नहीं आ पाई। उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन अभी मेरे पास मोबाइल है, मैं उसी से रेगुलर आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। जितनी सुविधा है उसी में काम चलाना है ना? बाकी आप लोगों का साथ रहा तो फिर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में जो पंचजन है वो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में जो पंचजन है वो आर्यों की 5 जनजाति से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? आर्यों की 5
जनजाति से, है ना। ऋग्वेद में 5 जनजाति थी, जिसके अनुसार क्या थे, इसमें 5 कबीले थे। अनु थे, द्रुहु था, पुरु था, तुर्वसु था, यदु था। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि पिछले वीडियोस में अपने पास काफ़ी सारे सेटअप थी तो मैं लिख पाता था, तो अभी बहुत सारी सुविधा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है उसी में हम लोग अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के कितने उपकरण का ऋग्वेद में उल्लेख है? ठीक है, तो कृषि के लिए जो बढ़ावा देने का कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो वो किया गया है 4 कारणों का। कितने कारणों का? 4 कारणों का। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो भारत में जो सोने के सिक्के जारी हुए, वो जारी करने वाला जो पहला राजा था वो था भीम कटफिसेस। वो कौन था? भीम कटफिसेस था पहला राजा। इसी ने ही सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे, ठीक है ना। और ये जो राजा था ये कुषाण शासन था, ठीक है, कुषाणों में था। इसने अपने सिक्के पर शिव के, नंदी के, त्रिशूल की आकृतियां भी बनवाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये थे रुद्रा दामन, ठीक है ना। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, संस्कृत भाषा में अपना विस्तृत अभिलेख को जारी किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? यानी भुक्ति किसे कहा जाता था, भुक्ति किस प्रकार का पोस्ट होता था, ठीक है। तो जब भुक्ति पोस्ट होता था वो प्रांत के लिए होता था। वो किसके लिए होता था? वो प्रांत के लिए होता था। तो भुक्ति पद का संबंध किससे है? प्रांत से है, ठीक है। और इसके शासक को उपड़िक भी कहा जाता था, ठीक है ना। इसके शासक को क्या कहा जाता था? प्रांत के शासक को उपड़िक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ आपको क्रमबद्ध रूप से लगाना है, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, सीरियल वाइज है। तो उसको सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ही 1 2 3 लिख देता हूँ, उसके बाद नीचे कूट दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे पुराने हैं, जो 6ठी शताब्दी में थे, वो थे भारवी। वो कौन थे? वो थे भारवी थे। तो 1 नंबर तो हो गए भारवी, दूसरे नंबर पे थे भट्टी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन थे? भट्टी थे। और तीसरे नंबर पर थे माघ। तीसरे नंबर पर कौन थे? तीसरे नंबर पर थे माघ। और श्री हर्ष थे, ये थे चौथे नंबर पर। यानी आपका जो सीरियल वाइज क्रम बना वो बना भारवी, उसके बाद फिर बने भट्टी, उसके बाद फिर बने माघ, उसके बाद फिर बने श्री हर्ष। यानी आपका जो कूट मिलान होगा वो होगा 3 4 2 और 1। ये आपका सही क्रम बना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं कूट को भी देखूं तो कूट में जो सही उत्तर हमें प्रतीत हो रहा है वो हमें 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये भी कूट है और हमें कूट लगाना है। पहले किस शासक का राज था, फिर उसके बाद किस शासक का राज था, तो वो हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, पेन चॉइस कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो सबसे पहले हैं वो हैं 1 नंबर वाले, है ना। वो सबसे पहले कौन नंबर पे है? 1 नंबर वाले, यानी कि धर्मपाल। 1 नंबर पर हो जाएंगे धर्मपाल। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो शासक थे वो थे वत्सराज, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो शासक थे वो थे मिहिर भोज, ठीक है। और चौथे नंबर पर महेंद्रपाल। तो ये क्रम जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि एक क्रम में किसे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एनटीए यूजीसी नेट में अक्सर ये आप नोटिस करेंगे कि आज अधिकतर क्वेश्चंस या तो मिलान वाले आते हैं या तो कालानुक्रम को सजाने वाले आते हैं, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा याद करना है, उसको समझना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि गणतंत्र। तो गणतंत्र का संबंध किससे है? हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र का उल्लेख हमें मिलता है, लिच्छवी वाला। तो ये कहाँ चला जाएगा? गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग NBSW बोलते हैं, है ना, NWSB। तो ये किस में जाएगा? ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है?
ये हमें प्राप्त हुआ है गंगा के मैदान से, यानी जिसे हम लोग गांगे मैदान कहते हैं। गिरनार अभिलेख किसका है? तो गिरनार अभिलेख अभी हम लोगों ने देखा था, रुद्रदामन का था। और शाक्य कहाँ थे? ये शाक्य कपिलवस्तु में थे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवाइदुल फुआद, ठीक है ना। किताब का क्या नाम है? फवाइद उल फुआद, ठीक है। और ये किसने लिखा? अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है शेख निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में, ठीक है ना। ये किसके बारे में है? शेख निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है ना। सूफी शब्दावली में क्या पूछा जा रहा है कि विलायत का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो विलायत क्या है? तो विलायत जो है ये एक प्रकार का आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक क्षेत्र। विलायत क्या है? एक प्रकार का आध्यात्मिक क्षेत्र है, ठीक है ना। विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तिलक के तुरंत बाद जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किस चीज से संबंधित था, ठीक है। तो उसका जो 10वां अभिषेक था, सॉरी 10वां जो अध्यादेश था वो जागीरदारों के क्षेत्रों से संबंधित था। वो किससे संबंधित था? जागीरदारों के क्षेत्रों से संबंधित था। किसका? जहांगीर का, है ना, जहांगीर का। कौन सा अभिलेख? यह अध्यादेश, तो 10वां अध्यादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? तो दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद की नींव है वो रखी सम्राट शाहजहां ने, ठीक है। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी नींव किसने रखी है? शाहजहां ने रखी है, ठीक है। ये मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन के पद का सृजन किसने किया? यहाँ आपको 4 सुल्तान शासक बादशाह दिए गए हैं जो कि मध्यकालीन इतिहास के हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि अमीन जो पद था, एक पोस्ट था अमीन, इसका सृजन किसके काल में हुआ? तो इसका जो सृजन हुआ है वो हुआ है शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से हमें आ गया है जो हमें मिलान करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग मिलान करें कि कौन सा कहाँ का है। निजाम शाही शासक, कुतुब शाही शासक, एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ उसकी राजधानियां हैं। तो आइए हम मिलाते हैं। निजाम शाही जो शासक था ये अहमदनगर में है। कहाँ है? अहमदनगर में, ठीक है। मैं 1 मिनट एरो ले लेता हूँ जिससे आसानी से मिलान हो। हाँ, अहमदनगर में है, ठीक है। कुतुब शाही शासक का जो राजधानी है वो कौन सा है? वो है गोलकुंडा। वो कौन सा है? गोलकुंडा, ठीक है। इमाम शाही जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है बरार। और आदिल शाह की जो राजधानी है वो है बीजापुर, ठीक है। उसी के नीचे इसका कोड दिया हुआ है, इस हिसाब से आप उसे सही से मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से सूची आ गया। एक तरफ यात्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ वही यात्री विजयनगर के शासक के काल में ये चारों यात्री आए थे। तो किसके शासक के काल में कौन कौन से यात्री आए थे इसका हमें मिलान करना है, ठीक है। तो आइए मिलान करते हैं। तो जो निकोलो डी कॉन्टी थे, 1 मिनट में एरो ले लेता हूँ। निकोलो डी कॉन्टी जो थे ये आए थे देवराय प्रथम के काल में, ठीक है। डेमिंगो पेइस जो थे ये आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है। उसके बाद फ्रेनो न्यूनीज जो थे ये आए थे अच्युत्य राव के दरबार में। और अब्दुल रज्जाक जो थे ये आए थे देवराय द्वितीय के दरबार में। इसी का कोड यहाँ नीचे दिया गया है जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब पहले कौन सा मकबरा बना या कौन सा इमारत पहले बना, उसे हमें सही कालानुक्रम में पेश करना है। तो जो सबसे पहले बना वो बना हुमायूं का मकबरा, इसीलिए 1 नंबर आप इसे माने, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इत्मादुद्दौला का मकबरा बना, ठीक है, यानी 2 नंबर पर इत्मादुद्दौला का मकबरा। तीसरे नंबर पर ताजमहल बना है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आसफ खां का मकबरा बना। अब आप देख सकते हैं इसका सही जो क्रम बैठ रहा है ये बैठ रहा है ऑप्शन नंबर
ए में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी देखिए फिर से एक मिलान आ गया है, इसे भी हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। आइए मिलान करते हैं। अबू फजल, इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने लिखी अकबरनामा, है ना। अबू फजल ने लिखी है अकबरनामा, तो अबू फजल का क्रम मिल जाएगा अकबरनामा से। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर 1 में चले जाएंगे। अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या लिखा? बादशाह नामा लिखा। और खफी खान ने लिखा मुंतखब उल लुबाब लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो मैंने अभी क्रम लगा दिया था, उसी हिसाब से इसका जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी अकबर ने बहुत मतलब जो बादशाह अकबर थे उन्होंने बहुत सारा काम किया अपने काल में, बहुत सारे योजनाओं को उन्होंने ये काम में लाया। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सी घटना उनके काल की नहीं है ना। तो जो उड़ीसा की विजय थी वो इनके काल की नहीं है, ठीक है ना। उड़ीसा की विजय जो थी वो 1582 में नहीं हुई थी, ठीक है ना, 1582 में नहीं हुई थी, ये असल में 1592 यानी कि 1592 में हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए मिलान के लिए दे दिया गया है और ये कुछ आधुनिक भारत के सवाल हैं, तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे हम लोग। एक तरफ उस लेखक हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनकी कुछ पुस्तक है या उनसे संबंधित उनकी कुछ योजनाएं हैं। तो नौरोजी ये दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया? ड्रेन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद तिलक है, जिन्हें बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, इन्होंने स्वराज का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेहरू जो थे ये पंचशील समझौते से संबंधित थे, 1966 में हुआ था। और गांधी जी ने हरिजन नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका जो सही कूट है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को यहाँ मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, है ना। तो व्यापारिक ठिकाना पुर्तगालियों का कौन सा नहीं था? तो वो था बरोच जो था पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, और चूंकि इसमें पूछा ही नहीं है इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी कालीकट था, कोचीन था और माहे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य ये चारों नवाब दिए गए हैं, बंगाल के ये चारों नवाब हैं। उन नवाबों में से मीर कासिम जो थे ये बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, ठीक है ना। मीर कासिम क्या करते थे? बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। बक्सर अभी बिहार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पीट्स इंडिया एक्ट है ये जो है 1784 में पारित हुआ था, ठीक है ना। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गद्दरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? ठीक है ना। तो ये जो कामागाटा मारू की स्टोरी आपको पता है कि एक जहाज में कई सारे यात्रियों को लेकर के कनाडा लोग जा रहे थे। गुरुदत्त ने भाड़े पर जहाज लिया था, कनाडा सरकार ने उसे उतरने नहीं दिया, तो वापस उसे भारत लौटा दिया गया। तो वापस जो भारत लौटे तो कलकत्ता में ही एक जगह है बजबज नामक बंदरगाह है, ठीक है ना। इसी बंदरगाह पर ये भिड़ंत हुई थी। तो इसीलिए कामागाटा मारू एक क्या था? कामागाटा मारू एक जहाज था, कैसा जहाज था? पानी वाला जहाज था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताइए। आइए इसका सही अनुक्रम बताएं। सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसका जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, है ना। तो 1 नंबर तो भाई इन्हीं का हो गया 1526 में। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो 1527 में। उसके बाद कन्नौज की लड़ाई हुई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में, तो 3रा नंबर ये हो गया। और 4था नंबर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और
मराठों के बीच में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसे भी हमें क्या करना है? पुस्तक है, कौन सी पुस्तक पहले लिखी गई, कौन सी पुस्तक बाद में लिखी गई, उसे क्रमबद्ध रूप से सजाना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले लिखी गई वो पुस्तक है ये वाक़ियात मुश्ताकी, यानी 1 नंबर तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई तबकात अकबरी, तो 2 नंबर ये हो गया। उसके बाद जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई मासिर जहांगीरी, तो 3 नंबर ये हो गया, और चौथा नंबर खजाइनुल फुतूह हो गया। तो इस हिसाब से आपका जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ए में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? फिर से अनुक्रम, और इस अनुक्रम को हम लोग फिर से सही से सजाएंगे। यहाँ 4-5 कॉलेज दिए गए हैं, और इन कॉलेजों की स्थापना कब पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए उसे सजाएं। सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई, तो 1 नंबर ये हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ था, यानी कि 2 नंबर पर ये हो गया। तीसरे नंबर पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में, तो तीसरे नंबर पर फोर्ट विलियम कॉलेज, और चौथे नंबर पर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। तो यहाँ जो कूट आपको मिलान करना होगा ये ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, जो कि सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? अब ग्रंथ आ गया है, इसका भी प्रकाशन हमें लगाना है, तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई नील दर्पण। ठीक है, उसके बाद जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई आनंद मठ। उसके बाद जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई गीतांजलि। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर लिखी गई गोदान। ये इसका सही अनुक्रम है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो अब ये जो कृषकीय आंदोलन का मतलब जो खेती बाड़ी किसान लोगों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन का ऐतिहासिक क्रम पूछा जा रहा है। तो इसका जो कृषकीय सही आंदोलन क्या है, सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? तो सबसे पहले पाबना आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको एका आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको मोपला आंदोलन हुआ, जिसको हम मोपला विद्रोह भी कहते हैं। उसके बाद आपको चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर है, इसे आप लोग मिलान कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मुझे लगता है आखिरी सवाल था। तो दोस्तों कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो? कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें। अपने पास सुविधा थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसी से बेहतर करेंगे। मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह वीडियोस लेकर के आऊँगा, जो आपकी कामयाबी को और पुश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें बिंदास हिस्ट्री। थैंक यू।